नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। लू लगना, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, यह बॉडी की एक एक्यूट कंडीशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्चुअली होता क्या है, सन के ज़्यादा एक्सपोजर के कारण या फिर बर्नर या गैस के पास ज़्यादा खड़े होने के कारण भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक या लू लगना क्या होता है, यह क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं और हमें क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंडीशन में इमरजेंसी केयर की ज़रूरत होती है। यदि टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो मसल, किडनी, हार्ट और ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रोक के कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिसके कारण लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1, जब पेशेंट बहुत समय तक हॉट और ह्यूमिड वेदर में रहता है तो उसको लू लग सकती है, या फिर वो बहुत हाई टेम्परेचर में यदि बहुत एक्सर्शन कर रहा है तो भी ऐसा हो सकता है। यदि पानी कम पीता है, फ्लूइड का इंटेक कम लेता है तो भी ऐसा हो सकता है। और यदि चेंज ऑफ वेदर है, मतलब पेशेंट एकदम एसी में बैठा है, कूलर में बैठा है और एकदम से यदि धूप में जाता है तो भी हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई लोग जब गैस और बर्नर के सामने बहुत समय तक काम करते हैं और टेम्परेचर भी उस टाइम यदि हॉट होता है तो भी लू लगने के और हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और हमारी बॉडी थर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म से इस टेम्परेचर को बैलेंस रखती है। हीट स्ट्रोक के केस में बॉडी का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है और बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चली जाती है। अब यदि मैं यहाँ पर इसके लक्षण की बात करूँ तो सन के या हीट के एक्सपोजर के हिसाब से सिम्टम्स माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर मिलते हैं। शरीर का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुँच जाता है, शरीर छूने पे गर्म मालूम होता है और उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है। पेशेंट को बहुत सिक फीलिंग होती है, उसे लगता है उसे वॉमिट हो जाएगी और उसे चक्कर के साथ वॉमिट हो भी जाती है। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो पेशेंट की स्किन होती है वो बहुत लाल दिखाई देती है और उसको बहुत जलन होती है अपनी स्किन के ऊपर। पेशेंट की सांसें तेज चलने लगती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं। पेशेंट को हेड में कंजेशन मिलता है, थ्रॉबिंग कैरेक्टर का पेन मिलेगा उसको और उसको डिजीनेस भी साथ में बहुत ज़्यादा महसूस होती है। कंडीशन सीवियर भी हो सकती है, पेशेंट फैंट भी हो सकता है और उसको हीट के क्रैम्प भी आ सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पर मेडिसिन होती है ग्लोनोइन। दोस्तों, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब हीट स्ट्रोक के कारण या लू लगने के कारण पेशेंट को हेड में बहुत कंजेशन फील होता है, थ्रॉबिंग कैरेक्टर का पेन मिलेगा, उसको लगता है उसका सर फट जाएगा, उसको डिजीनेस फील होती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एक और कंडीशन है जब यह मेडिसिन दी जा सकती है, जब पेशेंट बहुत समय तक गैस या बर्नर के पास खड़ा होता है, उसके कारण भी यदि हीट स्ट्रोक हो जाता है तो भी ग्लोनोइन दे सकते हैं। जेल्सिमियम, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को लू लगने के कारण बहुत ज़्यादा डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस मिलती है। पेशेंट बहुत सुस्त हो जाता है, उसको लगता है उसकी बॉडी में कोई ताकत ही नहीं बची है, बहुत कमज़ोर फील करता है, उसको लगता है पूरी बॉडी ड्रेन हो गई है और उसका कुछ काम करने को मन नहीं होता है, तब जेल्सिमियम दी जा सकती है। बेलाटोना हम तब दे सकते हैं लू लगने की कंडीशन में जब पेशेंट को धूप से आने के बाद आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, आंखें जलने लगती हैं और साथ में उसका सर दर्द भी शुरू हो जाता है और उसकी स्किन एकदम रेड दिखती है और स्किन भी उसकी जलती हुई महसूस होती है, तब बेलाटोना बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, नेट्रम कार्ब, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब चेंज ऑफ वेदर के कारण पेशेंट एकदम ठंड से यदि गर्मी में जाता है, उसके कारण उसको बहुत थकान महसूस होती है और उसके सर में दर्द महसूस होता है, तब नेट्रम कार्ब अच्छा काम करेगी। और जो लोग हीटर के सामने या हीट के सामने बहुत देर तक काम करते हैं उनको भी नेट्रम कार्ब दे सकते हैं। एमाइल नाइट्रोसम, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब लू लगने के कारण या हीट के स्ट्रोक के कारण पेशेंट का फेस बहुत लाल हो जाता है, ऐसा लगता है पूरा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो फेस की तरफ हो गया है और फेस बहुत गर्म लगता है और पेशेंट की एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, उसको घबराहट होने लगती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तब इस मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। दोस्तों, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक पर बनाया हुआ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी भी प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और मेरे फेसबुक और इंस्टा को विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।